हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों 2025 ख़त्म होने वाला है, 2026 की शुरुआत होने वाली है। लेकिन इस साल के जाते जाते मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से। और अधिकतर जो कैंडिडेट्स हमारे पास इंक्वायरी के लिए आते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, राइट, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आप में से अधिकतर के काम आने वाली है, राइट। तो एक शॉर्ट डिस्कशन करूँगा मैं आपके साथ इस ब्लॉग में, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस भी यहाँ पर दूंगा, राइट। तो देखिए दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग जो हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में यूरोप जाना चाहते हैं, शेंगन जाना चाहते हैं, ऐसा मैंने देखा। आप में से कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि ये सोचते हैं कि नहीं सर, बस ठीक ठाक अर्निंग हो, चाहे गल्फ हो तो गल्फ भी सही रहेगा, राइट। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गल्फ से फिर यूरोप जाना चाहते हैं, क्योंकि करंटली उनके पास या तो स्किल नहीं है, या फिर उनके पास बजट नहीं है, या फिर उनको इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट चाहिए। इसलिए वो चाहते हैं कि सर पहले हम गल्फ चले जाते हैं। गल्फ से मतलब है दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट, या फिर कतर, बहरीन, ओमान, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत, जितने भी जीसीसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको पता है कि आप सेफली सिक्योरली काम करते हैं, ग्रो करते हैं, घर आ जा सकते हैं, वर्क वीज़ा पर आप जाते हैं, राइट। जीसीसी कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और यूरोप से मेरा मतलब है ऑफकोर्स शेंगन कंट्रीज़। और आपको पता भी है कि हमने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है, और नवंबर दिसंबर मतलब 2025 के एंड तक हमारे पास बहुत सारी डिमांड्स चलती रही हैं। इनफैक्ट जनवरी के बिगनिंग में भी हम लोग बहुत सारी नई वैकेंसीज का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, और हम एक नया प्रपोजल लेकर आ रहे हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए जो कि यूरोप जाना चाहते हैं, डायरेक्टली इंडिया से यूरोप जाना चाहते हैं उसके लिए। क्योंकि लास्ट टाइम पर 11th आवर पर जब आप लोग यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं तो कई बार आपके पासपोर्ट में इश्यूज होते हैं, सरनेम का प्रॉब्लम है, कई बार पीसीसी का प्रॉब्लम है, कई बार डेट ऑफ बर्थ का दिक्कत है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कई बार सीवी रेडी नहीं है। इस बार हम पहले से ही कुछ प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं एक दूसरा ब्लॉग बनाऊंगा। वह ब्लॉग होगा उन भाइयों बहनों के लिए जिनका टारगेट है सीधा यूरोप, ठीक है। फिलहाल इस ब्लॉग में मैं उन भाइयों बहनों को एड्रेस करना चाहूँगा जो कि जल्दी कम बजट में एक अच्छा स्टेबल करियर स्टार्ट करना चाहते हैं गल्फ से। चाहे आपका विज़न है अगले 1 साल 2 साल गल्फ में ही काम करते रहना, वहाँ पर ग्रोथ पाते रहना, या आपका विज़न है कि गल्फ में थोड़ा स्टेबिलिटी लेकर, थोड़ी सी वेल्थ क्रिएट करके, थोड़ी सी थोड़ा सा अर्निंग करके, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करके फिर वहाँ से यूरोप माइग्रेट होने का आपका विज़न है, तो ये ब्लॉग मेनली उन लोगों का है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ सेक्टर्स की बात करूँगा, और अच्छी बात यह है कि मैं सिर्फ बात नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि हम जो भी बोलते हैं हम वो करके भी दिखाते हैं, या फिर कम से कम हम अपना 100% जरूर देते हैं। और 99% जो है हम आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से सूनर और लेटर अपने एम्स में, अपने टारगेट्स को हिट भी करते हैं, और हम कामयाब भी होते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है दोस्तों। तो क्या वो सेक्टर्स हैं, समझना है। देखिए, यह एक जेनरिक वीडियो है, जेनरिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप में से अधिकतर के काम आने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से सुने। आपको ये समझना है कि अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, आपका एक जनरल सा प्रोफाइल है, आपकी उम्र 22 साल से 38 साल के बीच में है, और आप कोई बहुत मेहनत वाला काम नहीं करना चाहते, जैसे आप कंस्ट्रक्शन में, क्लीनर में, इसमें नहीं जाना चाहते। देखिए, काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, अपनी अपनी चॉइस होती है। और आमतौर पर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, या फिर जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, वो थोड़ा सा उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है कोई छोटा काम करने का। और मैं, देखिए, दिस इज़ अगेन योर पर्सनल चॉइस, मेरे लिए सब भी काम एक जैसे ही हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि हर किसी को बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। एंड एज अ करियर कोच मेरा यही काम है कि मैं आपकी लाइफ में ग्रोथ लाऊं, ना कि मैं आपको ये बोलूं कि नहीं आप जी कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। दैट्स नॉट माय जॉब। माय जॉब इज़ टू मोटिवेट यू, माय जॉब इज़ टू अपलिफ्ट योर करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑलराइट गाइस, तो पहला जो ऑप्शन मैं आप सभी को दूंगा, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, वो है दुबई की जो सिक्योरिटी की जॉब्स आती हैं। देखिए, सिक्योरिटी वर्ड बोलते ही प्लीज़ आप भारत में जो वॉचमैन का काम है उसको ना देखें। दुबई के अंदर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलती है, पुलिस के साथ इनको ट्रेनिंग मिलती है, वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेशन मिलता है, एयरपोर्ट्स पर, दुबई पोर्ट्स पर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इनको डिप्लॉय किया जाता है। अच्छी सैलरी से मतलब क्या है, लगभग 55,000 भारतीय रुपए के आसपास हाथ में दिए जाते हैं। रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ पर फ्री होता है। 3 से 4 ऐसी प्रीमियम सेमी गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो कि कम से कम इतनी सैलरी आपको देती ही हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो थोड़ा सा कम देती हैं, ठीक है। तो कैसे तय करें कि आपको किस कंपनी में जाना चाहिए? बहुत ही सिंपल सी बात है, वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइजर को कॉल करें। देखिए, जैसे कि अरकान हो गया, ठीक है, और ये कंपनीज के नाम में ले रहा हूँ, या ट्रांसगार्ड हो गया, या फिर अगर आपको V1 मिल जाए, जैसे V1 की वैकेंसीज अभी जनवरी 2026 में हमारे पास पे आने जा रही हैं, हमने उसके लिए भी कुछ जो क्रिएटिव्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो अब यहाँ पे V1 बहुत ही अच्छी कंपनी क्यों है? क्योंकि देखिए,
सैलरी तो आपको टीजी में भी इतनी मिलती है, अरकान में भी इतनी मिलती है, लेकिन V1 के साथ क्या है कि V1 का सिलेक्शन ईजी है, V1 का वीज़ा जल्दी आता है, राइट। कस्टमर का जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कैंडिडेट मैंने देखा 2-2 साल 3-3 साल तक कंपनी छोड़ते नहीं है, इंटरनल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। और जो V1 की जो पेरेंट कंपनी है DP वर्ल्ड, आप उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर स्टडी करें, गूगल कर लें अभी इस ब्लॉग को देखने के बाद में, मतलब 80 से ज़्यादा देशों में वो कंपनी काम कर रही है, 150 से ज़्यादा देशों के नागरिकों को उन्होंने नौकरी दे रखी है। दुनिया का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है समुद्र के रास्ते से, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट सी पोर्ट्स, तो 10% का जो फ्रेट हो रहा है इंटरनेशनली, उसको वो लगभग कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनका योगदान है। ट्रूली एक मल्टीनेशनल कंपनी है ये, तो मतलब एक छोटी सी साइड मैंने आपको दिखाई, और कहाँ तक जाता है इसका करियर ग्रोथ, कहाँ तक जाता है। ये 55,000 रुपये 2262 तो इनिशियली आपको मिल रहा है। अगर आपने इन कंपनीज में जाके एक्सरे मशीन ऑपरेटर का काम सीख लिया, आपने CCTV कैमरा चलाना सीख लिया, जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री सिखाते हैं, आप क्रूज लाइंस में जा सकते हैं, इंटरनेशनल क्रूज लाइंस में, ठीक है। आपको कोई कुछ लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है क्रूज लाइन में जाने के लिए, आप बस मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर लीजिए। वो कंपनी कैसी होनी चाहिए? वो कंपनी होनी चाहिए DP वर्ल्ड का जो सिक्योरिटी है, जिसको हम बोलते हैं V1 SE, या फिर ट्रांसगार्ड जो कि एमिरेट्स ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। और भी कुछ अच्छी कंपनियां, जब आप वर्किंग आज में हमारी टीम से बात करेंगे वो आपको बताएंगे। ध्यान रहे, V1 की ड्राइव हम लोग जनवरी में करने जा रहे हैं। V1 का इंटरव्यू ईजी होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया आसान होता है, वीज़ा फास्ट आता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बेस्ट है, और जनवरी 2026 में इसके इंटरव्यू होने वाले हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अदरवाइज ट्रांसगार्ड के इंटरव्यूज़ तो हम लोग लगभग हर महीने कराते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया दोस्तों, ये करियर क्यों अच्छा है। देखिए, आपका जो भी प्रोफाइल है, आप BCom है, BSc है, मैं समझता हूँ ह्यूमैनिटीज़ में, कॉमर्स में, आई अंडरस्टैंड क्या डिफरेंस है, राइट। ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता, लेकिन अब आपने BBA कर लिया, BBA करके आपको क्या जॉब मिलेगा? स्ट्रगलर रहेंगे आप इंडिया में। इससे अच्छा तो आप जाकर सबसे पहले तो अर्निंग को सिक्योर करिए, कि आप घर में कुछ नहीं 45,000 50,000 रुपये तो बेचवाएं बचा के, 6 महीने बाद आप फिर आगे का सोचिए क्या करना है। अच्छा, ये सारी सेमी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, अच्छी बात क्या, 6 महीने के बाद अगर आपको एम्प्लॉयर चेंज करना भी है, मान लो आप डिसाइड करते हो नहीं सर अब मुझे कुछ और बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं तो कुछ और काम करूंगा, तो वह भी पॉसिबल है। तो पॉइंट नंबर 1 लॉक कर लीजिए, दुबई में सिक्योरिटी का काम, जो कि रेपुटेड काम है, स्टेबल काम है, कोई टारगेट नहीं देते ये आपको कि जी इतनी सेल करोगे तो सैलरी मिलेगी, स्टेबल जॉब है, पीस ऑफ माइंड है, आराम से लोग 3-3 साल 5-5 साल खींच लेते हैं, लोग प्रमोशन भी ले लेते हैं। और जो अच्छी कंपनियां हैं, जैसे कि आपका मैंने एग्जांपल दिया, फिर से मैं बात कर रहा हूँ DP वर्ल्ड की, इनका जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है ना, जो एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन है, सच में बहुत अच्छा है। इस ब्लॉग को देखने के बाद आप गूगल करिएगा, देखिए आजकल हर एक चीज़ सोशल मीडिया पर है, तो आपको समझ आ जाएगा। और अब आप बोलेंगे अच्छा सर अगर इन कंपनियों में जाना ही है तो जब हम गूगल करेंगे तो 10 एजेंसियां आ जाएंगी भारत की, आप ही थोड़ी ना हो विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसी चलाने वाले, बहुत सारे हैं, आपसे पुराने भी हैं, आपसे बड़े भी हैं, आपसे अच्छे भी हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस नई दिल्ली के साथ साथ दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी है। हमारे थ्रू अगर आप UAE जाएंगे, कल को आप UAE में अगर जॉब चेंज करेंगे, हम आपको मदद करेंगे। कल को आप UAE से यूरोप जाएंगे, हम आपको मदद तो करेंगे ही करेंगे, साथ में बम्पर डिस्काउंट्स भी ऑफर करेंगे। फिर आप देख लीजिए आपको कहाँ ज़्यादा फायदा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इन इंटरव्यूज़ की हम आपको प्रिपरेशन भी करा रहे हैं ऑनलाइन, पहले ही सब कुछ आपको बता देंगे। हमसे जिसने क्लासेस ली 99% उनका सिलेक्शन हुआ है, राइट, क्योंकि हमें 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है सिर्फ सिक्योरिटीज़ का। ओवरऑल आप अगर हमारी कंपनीज को देखेंगे तो 2009 से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, और अब देख लीजिए 2025 खत्म होने को आ गया। आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने साल का एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है। तो 15-16 साल हो गए, लेकिन स्पेशली अगर सिक्योरिटी की बात करूँ तो 9-10 साल का तो मुझे सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस है, ठीक है। क्योंकि जब ये DPS हुआ करता था सीरा, तब से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब तो PSB हो गया, सीरा हो गया, तो बहुत सारे चेंजेस आ गए, राइट। तो एक तो रहा ये ऑप्शन दोस्तों, तो आपने इसको कंसिडर करना है। आपका जो भी बैकग्राउंड है, आप आपने BTech किया है, आपने जो भी, देखिए अगर आपकी डिग्री आपको रोजगार नहीं दिला पा रही है तो डिग्री के बोझ से आप निकलिए। पढ़ाई लिखाई हमेशा काम आएगी, चाहे वो BTech हो, चाहे कोई साइंस की डिग्री हो, चाहे कॉमर्स की हो, चाहे मैनेजमेंट की हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, पढ़ाई हमेशा जीवन में काम आती है। हो सकता है आज वो आपके काम ना रहा हो, आगे आपको काम आएगी, लेकिन आप उस डिग्री के बोझ तले खुद को इतना ना दबाएं कि आप कुछ बड़ा कर नहीं पा रहे हैं और छोटा काम करने में आपको शर्म आ रही है। प्लीज़ देखिए, यह है मेरी एडवाइस अपने भाइयों बहनों को, और हो सकता है उनके कुछ पेरेंट्स गार्जियंस भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस बात को समझें। आगे बढ़ना, समय पर चलना स्टार्ट कर देना बहुत ज़रूरी है। आप डोंट
वेट फॉर द बेस्ट टाइम, कि जब बेस्ट टाइम होगा, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आएगी तब हम स्टार्ट करेंगे, तो वो टाइम कभी आता नहीं. यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट. ओके, सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी नंबर 1 जिसके लिए मैंने आपसे बात की. अब इसके लिए हमारे पास डेट्स हैं जनवरी की बहुत सारी, और हम आपको अश्योरेंस देते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके क्राइटेरिया के हिसाब से हम बता देंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है. ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हमारे जो एडवाइजर्स हैं वो आपको बता देंगे. ठीक है, एक तो ये सेक्टर हो गया. अब और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकते हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह पे कुछ काम होते हैं, उनकी हम बात कर सकते हैं लेटर ऑन. बट अगर आप मुझसे पूछें कि सर किसको हमें फोकस करना चाहिए, तो एक एवरेज कैंडिडेट के लिए जो 10th पास है, 12th पास है, BA BCom BSc या डिस्टेंस लर्निंग से कुछ कर लिया था, ठीक है, इन लोगों के लिए ये बढ़िया जॉब है. 50,000 रुपये अगर आपको, देखो 55,000 रुपये यहाँ मिल रहे हैं, खाना या तो किचन मिलती है या सब्सिडाइज फूड मिलती है. मैं बोल रहा हूँ अगर आप 48 से 50,000 भारतीय रुपये महीना बचा रहे हो तो मैं इसको कम नहीं बोलूँगा, एक स्टेबल नौकरी बोलूँगा. ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कंपनियाँ इनमें से अधिकतर, टाइम पर सैलरी मिलती है, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, रहना, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इंश्योरेंस, साथ ही साथ 1 साल के बाद 1 महीने की छुट्टी, 2 साल के बाद 2 महीने की पेड लीव, आने जाने की टिकट, और वीज़ा आगे बढ़ता रहता है. और चाहो तो 6 महीने के बाद कंपनी छोड़ दो, स्विच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. दोस्तों ये होगी अपॉर्चुनिटी नंबर 1. अब अपॉर्चुनिटी नंबर 1 की स्पेशलिटी क्या है कि आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं, अगले वर्किंग डे में आप कॉल करिए. सैटरडे संडे को भी हमारे ऑफिस खुले रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है. आपने बस 10 से 6 बजे के बीच में कॉल करना है. जैसे ही आपने पहला कॉल किया, समझ लीजिए आपने अपनी कामयाबी की तरफ पहला कदम चल दिया. हमारे एडवाइजर आपको काउंसिल करेंगे और बताएंगे कि अच्छा सर, आपकी हम पहले स्क्रीनिंग करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आपका लेवल क्या है, अगर आपको तैयारी की जरूरत है तो हम आपकी तैयारी कराएंगे. मतलब हर एक चीज़ सिस्टमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है दोस्तों, अब दूसरा कौन सा काम है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा ही एक दूसरा ऑप्शन मैं देता आया हूँ आप लोगों को बहुत सारे अपने ब्लॉग्स में, और इसके बाद मैं आपसे तीसरा ऑप्शन भी डिस्कस करूंगा. ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है ड्राइविंग का. लाइट मोटर व्हीकल, टैक्सी ड्राइविंग में चले जाइए. आप बोलेंगे सर टैक्सी में कस्टमर मिलेगा कि नहीं, अर्निंग होएगा कि नहीं, टेस्टेड है. दुबई, अबू धाबी की लीडिंग कंपनीज है हमारे पास. आपको बस भारत का लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आपको कार चलानी आनी चाहिए. हमारे पास दुबई के और अबू धाबी के, स्पेशली मैं अबू धाबी को यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, पिछले कुछ महीनों से लगभग हर महीने हम ड्राइव करा रहे हैं, बैक टू बैक फ्लाइट्स करा रहे हैं, कैंडिडेट्स का वीज़ा आ रहा है, कैंडिडेट्स फ्लाई कर रहे हैं, अच्छा फीडबैक है. दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय होता है. 100 से अधिक देशों में यह मान्य होता है. UAE का ड्राइविंग लाइसेंस जब आप लेते हैं तो एक तो शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये से लेकर लाख रुपए महीना तक कमा सकते हैं. सोचिए, गर्मी है, सर्दी है, कैसा भी मौसम है, आप तो एक लग्जरी गाड़ी के अंदर बैठे हैं. मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया कि वहाँ पे जो टैक्सी की गाड़ियाँ हैं उनके ड्राइवर्स को ना तो फ्यूल देना है, देखिए तेल कंपनी का, टोल कस्टमर का, गाड़ी का मेंटेनेंस, क्लीनिंग, सब कुछ उनका आपको एक फिक्स्ड बेसिक पे भी मिलने लग गई है आजकल. ठीक है, वर्ल्ड क्लास ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास, कमीशन पे आप काम करते हो, यानी कि यह एक नौकरी नहीं है, यह स्वरोजगार है. गाड़ी कौन सी चला रहे हो आप, अधिकतर जो सबसे सस्ती गाड़ियाँ जहाँ से स्टार्ट होता है ना टैक्सी का काम, वो है टोयोटा कैमरी, वो है इनोवा. सोचिए यहाँ से, और यहाँ से लेके लेक्सस से लेके टेस्ला तक टैक्सी में आपको चलती हुई मिलती है. सोचिए, दुनिया का वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस है UAE, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर. बड़े बड़े देशों में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूरोप में लोगों को जब बड़े काम नहीं मिलते हैं ना, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को, तो कोई शर्माता नहीं है. अब बड़े बड़े लोगों के इतिहास पढ़िए, सबने छोटे छोटे काम करे अपने करियर के स्टार्टिंग में. मैंने खुद बहुत छोटे छोटे काम किए हैं जब मैं स्ट्रगल कर रहा था. तो काम, एक नंबर का काम, मेहनत के काम में कोई चोरी नहीं है. ठीक है, और ये तो बहुत बढ़िया काम है. क्यों बढ़िया काम है, वर्ल्ड क्लास लाइसेंस मिल रहा है, 50-60 हज़ार रुपये से लेकर लाख रुपये महीना आप कमा सकते हो. अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस आपके पास आ गया. ठीक है, और उसके बाद में दुबई में हमारा ऑफिस है. कल को आपको माइग्रेट होना है तो बहुत ईजी है आपके लिए वहाँ से आगे माइग्रेट होना. आप ये समझ लो कि टैक्सी ड्राइवर्स को हम स्वरोजगारी क्यों बोलते हैं. मतलब आप बोलेंगे सर आपके बोलने से क्या होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, थोड़ा होता है. बिल्कुल ऐसा ही है. मैं प्रमाण देता हूँ आपको. टैक्सी ड्राइवर्स को क्रेडिट कार्ड मिल जाता है. आमतौर पे जो छोटी मोटी नौकरियां करते हैं उनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता UAE में. ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है जो टैक्सी चला रहा है ये कभी लाख रुपए भी कमा लेता है, 1.5 लाख भी कमा लेता है, 3,000 भी दिरहम कमा लेता है, 4,000 भी कमा लेता है, 5,000 दिरहम भी कमा लेता है. गेटिंग सेफ है, सिक्योर है, बढ़िया काम है. तो आप फ्रेशर हैं, आपने कोई टैक्सी नहीं चलाई भारत में, आपने कोई कमर्शियल गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन आपको कार चलानी आती है, आ जाइए हमारे पास. और नहीं आती है तो सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. कोई आपको
फार्मूला 1 की ट्रैक रेट, वो कोई आपको जो है ना रेसिंग कार नहीं चलानी है वो फार्मूला 1 की, ठीक है। अच्छी सड़कों पर जहाँ पे सब लोग डिसिप्लिन है, जहाँ पे सड़क पे कोई जानवर नहीं आ रहा, जहाँ पे कोई गड्ढे नहीं है, जहाँ पे कोई अपोजिट साइड से नहीं आ रहा, जहाँ पे हर कोई नियम का पालन कर रहा है, ऐसे देश में गाड़ी चलाना बहुत आसान है, हमारे भाइयों के लिए भी और हमारे बहनों के लिए भी। बहनों के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। पिंक टैक्सीज का कॉन्सेप्ट है, पिंक टैक्सी इन यूएई, गूगल करना, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। बेसिक पे ही आप लोगों की इतनी अच्छी है, ठीक है। और ये सारी टेस्टेड कंपनीज हैं, कई सालों से कंपनियां चल रही हैं, उन्होंने पहले से ही सारा होमवर्क कर रखा होता है। ये ना सोचेंगे सर मैं जाऊंगा सवारी मिलेगी, भाई आपने चौराहे पे खड़ा होकर हाँ भाई आ जाओ चिल्लाना थोड़ी ना है। सारी ऐप बेस्ड है, हमारी ओला उबर इनसे भी काफ़ी अच्छी सर्विस है। बात हो हाइजीन की, कस्टमर की, हर पर्सपेक्टिव से टेस्टेड काम है हमारा, कोई टेंशन नहीं होने वाला, ठीक है दोस्तों। ये हो गया दूसरा काम। अब पहला वाला जो काम मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी वाला, उसमें आप समझ लो आप जब भी डिसाइड करोगे तो हम 1 से 2 महीने में आपको लैंड करा सकते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया टैक्सी वाला, इसमें हम 1 से 3 महीने में आपको लैंड करा सकते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद भी आपको 1 से 3 महीना लग जाता है लाइसेंस वगैरह बनाने में, तो इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पर रखा है। लेकिन यहाँ पे अर्निंग थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, और करियर अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 पर मैंने रखा है हॉस्पिटैलिटी का काम यहाँ पर। अब हॉस्पिटैलिटी का काम आप बोलेंगे सर नंबर 3 पर क्यों रखा? अगेन वही बात है, आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, BA BCom BSc आपने जो भी किया है। कुछ तो हमारे पास ऐसे भाई बंधु आते हैं जिन्होंने बहुत हाई फाई डिग्रियां ले ली, लेकिन जॉब नहीं मिली या करियर नहीं बिल्ड कर पाए। मतलब किसी ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करा हुआ है, किसी ने BSc IT किया हुआ है। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल ना घबराएं, आप बिल्कुल ना परेशान हो, ठीक है। सूनर और लेटर ये पढ़ाई आपके काम आएगी। मैं किसी को भी यह नहीं बोलूँगा कि पढ़ना लिखना बेकार है, क्या फ़ायदा हो पढ़ के, ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी अभी ना मिल रही हो, लेकिन याद रखें यह काबिलियत आपके भविष्य में ज़रूर काम आएगी, ज़रूर काम आएगी। ये बात मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। पढ़ाई लिखाई ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि आप किसी बड़ी डिग्री के बोझ तले ना खुद को दबाएं। आप ये ना सोचें कि या तो मैं बड़ा काम करूंगा, या तो मैं ये फलाना अधिकारी बनूंगा, या मैं खाली बैठूंगा। ऐसा बिल्कुल ना करें। चल पड़े अपने रास्ते पर, धीरे धीरे तरक्की, धीरे धीरे खुद को अपग्रेड करते रहें, राइट, स्किल अप करते रहें। बहुत सारे तरीके हैं, अच्छी अंग्रेजी कर लें अपनी। देखिए इंग्लिश हमारे देश में भाषा नहीं है, दुनिया में आज के डेट में इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, एक स्किल है। इंग्लिश आना अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। यह बात मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक मंच पे ये कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। मैं, हमारा काम है करियर ओरिएंटेड, हमारा काम है लोगों को जेन्युइनली रोजगार दिलाना, ठीक है। तो इंग्लिश सीख लें, बहुत अच्छा रहेगा। आजकल अगर आपको यूरोप जाना है तो कोई विदेशी भाषा सीख लें, जैसे जर्मन, फ्रेंच, लॉन्ग टर्म में। आज नहीं, मान लो आज तो आपके साथ मैं गल्फ की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप भविष्य में यूरोप जाना चाहते हैं तो पहले तो इंग्लिश सीख लें। चाहे आपका जो भी प्रोफाइल हो, आप बोलेंगे सर मैं तो वेल्डर हूँ, प्लम्बर, हर किसी को, क्लीनर भी वह ही कामयाब है जिसको इंग्लिश आती है, ड्राइवर भी वही कामयाब है जिसको इंग्लिश आती है। समझ लो इस बात को। पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोली जाती है। जर्मन के क्लाइंट के साथ मैं बात करता हूँ ना, जर्मनी के लोग भी टूटी फूटी इंग्लिश बोल ही लेते हैं। ऐसा कोई देश नहीं है आज की डेट में, अरब से लेकर यूरोप तक हर जगह अंग्रेजी चल रही है। कोई 30% बोलता है, कोई 50%, बट इंग्लिश इज इंग्लिश, ठीक है, ग्लोबल लैंग्वेज है। इसके बाद में फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि कोई एक रीजनल लैंग्वेज आप सीख लीजिए, जहाँ पर आपका अल्टीमेट एम में जाने का। जैसे जर्मनी में बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं लॉन्ग टर्म में। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं, ग्रीस जाना चाहते हैं, तो ये लैंग्वेजेस आपके लिए बहुत अच्छी हैं। ग्रीक सीख लें, जर्मन सीख लें, राइट। ना काम कौन सा सेक्टर है? हॉस्पिटैलिटी। करना क्या है? 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स के मल्टीपल सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्सेज हम करा रहे हैं। बहुत जल्दी जाना है, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत अर्जेंसी है। कुछ दिन के लिए आ जाओ आप हमारे पास, 1.5 महीने से 3 महीने के लिए आ जाओ हमारे पास। 3 महीने के कोर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 45 दिन ऑनलाइन, 45 दिन ऑफलाइन। आपको हम इस लाइक बना देंगे कि एटलीस्ट आप किसी QSR में काम कर लेंगे। हमारे पास रेगुलर वैकेंसीज हैं यूए की लीडिंग कंपनीज की। 1500 दिरहम तक आपको हाथ में मिल रहा है, अकोमोडेशन वगैरह फ्री है। अगर आपकी इंग्लिश वगैरह अच्छी है तो आपके लिए 2 से 3 महीने का कोर्स काफ़ी है। इंग्लिश थोड़ी वीक है, बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो फिर मैं एडवाइस करूंगा कि 6 से 12 महीने के हमारे जो कोर्सेज हैं, अब 6 से 12 महीने में जैसे हमारे पास एक डिप्लोमा है 6 मंथ का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिप्लोमा इन HM। इसमें आपको पढ़ना 6 महीने ही है, बल्कि 6 महीने तो आप छोड़िए, तीसरे महीने से हम आपके इंटरव्यूज कराना स्टार्ट करा देंगे। आपको 2 से 3 ऑप्शन देंगे हम हाथ में, जो बेस्ट ऑप्शन होएगा आप उसको चूज करिए और उसमें आगे बढ़िए। कईयों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर हम आपसे पढ़ेंगे तो क्या आप भेजने का अलग से चार्ज करोगे? देखो कुछ क्लाइंट हमारे पैनल पर हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स को फ्री में चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उनके खुद के क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमारा क्लाइंट है जो कि दुबई के
लीडिंग लॉन्जेस पर प्लेस करता है, एयरपोर्ट पर जो लॉन्च होते हैं, लेकिन उसमें इंग्लिश का एक लेवल है। अब मान लीजिए आप आ गए हमारे पास, हमने आपको ट्रेन किया, सब कुछ किया, लेकिन आपकी लेवल ऑफ इंग्लिश उतना अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि आपने मेहनत नहीं करी। तो दो ऑप्शन है, या तो आप थोड़ा और पढ़ के इंग्लिश अच्छी कर लीजिए, या फिर आप किसी और जॉब में चले जाइए। तो कुछ क्लाइंट्स तो हमारे पैनल पर हैं जो कि या तो फ्री में ले जाते हैं हमारे कैंडिडेट्स को, या सब्सिडाइज रेट पर ले जाते हैं। लेकिन अधिकतर क्लाइंट्स के लिए आपको पे करना पड़ता है। पर्सनल लेवल पर हम लोग आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं, ना सिर्फ गल्फ जाने में बल्कि गल्फ से यूरोप जाने में भी, क्योंकि अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, और हमारा स्टूडेंट आप ध्यान रहे, अब 35 साल के हैं, 38 साल के हैं, 40 साल के हैं, हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे एज अ स्टूडेंट। क्योंकि देखिए, आप कुछ सीख लीजिए, जैसे हाउस कीपिंग का काम, F&B का काम। अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल, थोड़ा सा कोई इंटरनेशनल कुजीन और थोड़ा सा अरेबिक कुजीन सीख लीजिए। स्टार्ट करिए अपना काम एज असिस्टेंट कुक, ठीक है। ना सिर्फ गल्फ, आप यूरो से भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन दिया मैंने आपको होटल मैनेजमेंट का दोस्तों, ठीक है। अब HM का ही क्यों दिया मैंने आपको क्वेश्चन, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में मैं आपको डॉक्टर नहीं बना सकता, मैं नर्स नहीं बना सकता आपको, उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है, ठीक है। मैं बीटेक नहीं कराना चाहता, मैं एमटेक नहीं कराना चाहता, क्योंकि उसके लिए आपको पता है ये बहुत टफ कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है। गिने चुने 10% आप जो है गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिक्की की आप रिपोर्ट देख लीजिए, जिन्होंने ये बताया कि कितने सारे बच्चे, कितने सारे स्टूडेंट जो कि इन कोर्सेज को कर रहे हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी का स्किल क्या है, और उनमें से कितने लोगों को नौकरी मिल रही है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ बीटेक की और एमबीएस की, उनकी गुणवत्ता क्या है, और उनमें से कितनों को समा पा रही है इंडस्ट्री। आप देख लीजिए एक बार, आपको मेरी बातें समझ आएंगी। हम यहाँ पे कोर्स बेचने के लिए नहीं बैठे हैं, हम बस ये चाहते हैं आप कुछ सीख लो। मेरे पास क्लाइंट है, उनको ऐसे लोग चाहिए जो जाके उनका होटल संभाल लें, उनका रेस्टोरेंट संभाल लें, उनका QSR संभाल लें। उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है आपकी डिग्री डिप्लोमा से। इसलिए मैंने बोला आप अगर पहले से ग्रेजुएट हैं तो हम आपको दोबारा ग्रेजुएशन नहीं कराने वाले भाई। हमारी ऐसी कोई सोच नहीं है कि हम ज़बरदस्ती आपके कुछ साल, कुछ महीने बर्बाद करें। हमारी बस इतनी सी सोच है, कुछ सीख के जाएंगे, आसानी से वीज़ा लग जाएगा, परेशान नहीं होंगे, टाइम पे सैलरी मिलेगा। PR भी यूरोप में उसको मिलता है जिसको कोई स्किल आता है। आप लोग इस गलतफहमी में ना रहें कि कैसे भी करके ओपन वर्क परमिट लेकर घुस जाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा। कुछ भी तो फिर कुछ भी होता है, फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। डू नॉट टेक चांसेस, ठीक है। एक सेफ सिक्योर करियर यहीं से लेकर जाएं। तो मैंने दोस्तों इस ब्लॉग में आपको 3 ऑप्शंस बताए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप पहले से ही स्किल्ड हैं, मान लीजिए अगर हमारा कोई व्यक्ति, हमारा कोई भाई या बहन है जिसको पहले से कोई स्किल आता है, मान लो किसी को टेलरिंग का काम आता है, किसी को सिविल कंस्ट्रक्शन की नॉलेज है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कंसल्ट करें। साथ ही साथ अपने आप को ग्रूम करते रहें, मेडिकली फिजिकली अपना ध्यान रखें, खुद को फिट रखें। जब भी भारत से विदेश जाएं, भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड एजेंसीज के थ्रू ही जाएं। हमारे साथ साथ भारत में और बहुत सारी बेहतरीन कंसल्टेंसीज हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम ही सबसे अच्छे हैं, मैं इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं हूँ कि लाइक वी आर द बेस्ट। वी आर ट्राइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंसीज, ठीक है, जो कि आपको क्वालिटी दें, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ आपको सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है। और आप लोगों के सेटिस्फेक्शन से ही हमारी कामयाबी का पता पड़ता है कि हम अपने मकसद में कितने कामयाब हुए हैं। उसका सिर्फ एक ही पैरामीटर है, वो है कि आपका सेटिस्फेक्शन कैसा है। वैसे आपको कुछ बातें हमारी कंपनी के बारे में यूनिक पता पड़ेंगी, जैसे कि हम अपने कस्टमर से डायरेक्टली बात करते हैं और हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। तो ये सारी यूनिक चीज़ें हैं जो कि आपको तभी पता पड़ेंगी जब आप अपने घर के कंफर्ट से निकल कर कई और ऑफिस में जाएंगे और फिर हमारे ऑफिस आएंगे, हमसे इंटरेक्ट करेंगे, उनसे भी इंटरेक्ट करेंगे। फिर जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि नहीं, सर की बात सही थी, कुछ तो डिफरेंस है। उस डिफरेंस के लिए आपको ज़रूरी है एक बार हमसे सर्विस लेना, एक बार एक कदम आगे बढ़ाना, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी हमारे सिविल कंस्ट्रक्शन ट्रेडमैन के भाई बंधु हैं, आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि थोड़ा सा खुद को अपग्रेड करें, थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह, थोड़ा ऑनलाइन वगैरह सीख लें। आजकल यूट्यूब पर, इंटरनेट पर सब कुछ है। फिर आप भी लॉन्ग टर्म में अल्बेनिया हो, रशिया हो, इनके बारे में आप सोच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था आप लोगों के लिए मेरा सुझाव। और इन सभी वैकेंसीज के लिए देखिए, कुछ समय पहले तक हम लोग सिविल कंस्ट्रक्शन नहीं करते थे, गल्फ में भी नहीं करते थे, यूरोप में थोड़ा थोड़ा करते थे, लेकिन अब हम लोग फुल स्केल पर कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने ड्राइवर्स, ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए हम लोग बहुत प्रीमियम वैकेंसीज लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने यूट्यूब का एनालिटिक्स देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा प्यार जो हमें मिल रहा है वो हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार के भाइयों का मिल रहा है। नो डाउट, मतलब लगभग हर जगह से आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से लोग हमें कंसिस्टेंटली वॉच कर रहे हैं वो ये एरियाज़ हैं। मतलब जब मैं डिस्ट्रिक्ट वाला एनालिटिक्स डालता हूँ तो वहाँ पर जो टॉप सिटीज़ आते हैं वो आते हैं पटना, लखनऊ, आगरा, जयपुर, दिल्ली, ठीक है। अच्छा, मुझे ये देख कर लगा कि आसाम से लोग बहुत सारे फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद हैदराबाद से, ठीक है, मुंबई के आसपास से, अहमदाबाद से। सो इट्स रियली गुड, आप लोगों का बहुत प्यार हमें मिल रहा है। इस तरीके से अपना प्यार बनाए रखें।
कमेंट्स में आप लोगों के क्या सुझाव हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ूंगा, हमारी आईटी टीम पढ़ेगी, और उसमें से कोई भी ऐसा कमेंट होगा जो मुझे लगता है जिस पर हमें कुछ काम करना चाहिए अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए। अब कमेंट में आप लोग ये ना लिखें कि सर सारी वैकेंसीज फ्री की कर दो या सर ऐसा करो हम वहाँ जाके अर्न करके आपको पैसा देंगे, तो ये तो फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, होगा तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। कभी कभी कोई वैकेंसीज हमारे पास आती हैं जहाँ पर जो आपका सर्विस चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर आपको जो है वीज़ा प्रोवाइड कर रहा होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी लंबा ब्लॉग रहा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हमारा जो इंस्टीट्यूट है BIST, जिसको हमने सिर्फ एक ही मकसद से बनाया है कि हमसे जो भी पढ़े उसको रोज़गार मिले। हमारा काम डिग्रियां, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा बेचना नहीं है। हमारा काम है आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार बनाना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाना है। तो उसी दिशा में हम लोग भी छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हैं, और आप लोगों का प्यार हमें हमेशा इसी प्रकार से चाहिए होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप सभी को हमारी टीम की तरफ से हैप्पी क्रिसमस, और 2026 आप लोगों की मंगलमय हो। आप लोग सफलता की तरफ बढ़ें, आपको स्टेबल करियर मिले, अपने करियर में ग्रोथ मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करूँगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।